फूड ग्रेड है ना, आप है ना डेफिनेटली ना इसके लिए ना कर सकते हो, क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड ये कहां से आ गया, हाँ ओके। तो फार्मा ग्रेड और फूड, तो इसको पिंक गोल्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए, ये दुनिया का एक नंबर का ऐसा ड्रग है, ये है एंटी ट्यूमर, ट्यूमर 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 ट्यूमर, गठान गांठ 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 गांठ। बॉडी के अंदर कोई भी ट्यूमर आता है वो कैंसर होगा, इसका कोई परिमाण नहीं है। लेकिन कोई भी बॉडी के अंदर चाहे फैट की गांठ हो, कोई भी हो, अगर 2 साल से ज्यादा या 18 महीने से ज्यादा बॉडी के ऊपर दिखती तो उसका बायोप्सी करना अनिवार्य है, तो आपको पता चलेगा। लेकिन गांठ दिखते ही आप इम्यूनिस्ट खाना शुरू कर देते हो, उसके अंदर जो लेक्टोपेरिन है, जो एंटी ट्यूमर है, वो खत्म कर देता है। उसके साथ हमारे धन्वंतरि के अंदर एक बहुत विशाल काय, महाकाय एक शस्त्र है, वो है दैट इज हमारे ट्यूमर को खत्म करने की, खराब करने की, उसकी रोक रखने की, दैट इज वो है हमारा, मतलब है ना ओमेगा रिच भी है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। तो पहला काम क्या है इसका? तो ट्यूमर को खत्म कर, ट्यूमर कैंसर, मतलब दुनिया के अंदर इस तरह से मैंने बोला आपको 5 मिलियंस, मतलब 50 लाख से ज्यादा साइंटिफिक पेपर लेक्टोपेरिन के अंदर आज के तारीख में अवेलेबल है, 50,000 से ज्यादा। तो ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट, मतलब देखिए, मतलब फ्री रेडिकल्स तैयार होता है। जिस तरह से आप रास्ते पे जाओगे तो धुआं करेक्ट होगा, तो धुआं हटाने के लिए, कचरा हटाने, जिस तरह झाड़ू मारते हो उस तरह से बॉडी के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स तैयार होते हैं, मतलब ट्रेस तैयार होता है, मतलब है ना, आप कहते हो कि ऑक्सीडेशन, मतलब है ना, ये होता है बॉडी के अंदर। जैसा मैं एग्जांपल बता देता हूं, हम सेब को काट देते तो जिस तरह से काला पड़ जाता है, तो ऑक्सीडेटिव ट्रेस जो पैदा होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट, तो ये दुनिया भर का बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब है ना, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन बनाने की कोशिश करता है। एसिड फॉर्म में बैक्टीरिया ग्रो होता है, अल्कलाइन में बैक्टीरिया मर जाता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मतलब जितने भी ट्यूमर्स है, अनीमिया है, सबको खत्म कर देता है। मैं इसलिए ज्यादा इसके ऊपर बोल रहा हूं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर और एंटी माइक्रोबियल है, मतलब ये तो मतलब समूल नष्ट करेगा। बैक्टीरिया है, फंगस है, सबको। लेक्टोपेरिन का पिंक गोल्ड आज के तारीख में स्किन के अंदर जो स्किन कैंसर है, या मतलब है ना, आज के तारीख हम दुनिया भर के क्रीम यूज करते हैं जो नॉन ऑर्गेनिक है, प्लीज अंडरस्टैंड, जो क्रीम यूज करते हैं जो नॉन ऑर्गेनिक है, ये सभी क्रीम के अंदर आज के वर्ल्ड के अंदर हम लोग है ना लेक्टोफेरिन का यूज करते हैं कॉस्मेटिक के अंदर, और ये आयन बॉन्डिंग चेन है। आयन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? आयन, देखिए बॉडी के अंदर 3 मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन। लोग हमेशा बोलते हैं कैल्शियम कम हुआ है, सूरज की रोशनी कम लेते हैं, तो कैल्शियम लेना चाहिए, D2 हमारा है, लेकिन उसके साथ साथ सूरज के मतलब धूप के अंदर बचना चाहिए। ये तीनों मिनरल्स है ना, उसको बाइंड, देखिए मिनरल आप बाहर से लोगे, नो डाउट एट ऑल, कैप्सूल खरीदोगे, लेकिन बॉडी के अंदर घुलना चाहिए, मिलना चाहिए, ऑब्सॉर्ब होना चाहिए, मतलब काम में आना चाहिए। और वो होने के लिए आयन बॉन्डिंग प्रोटीन की तौर से, आयन बॉन्डिंग मतलब ये जो है आयन यानी कि लोह, कैल्शियम, सभी को बांध के बॉडी को जो है बिल्कुल है ना बना के रखता है, और आपके हड्डी को लोहे जैसा बनाने की क्षमता रखता है, और आपका खून पतला रखता है, जिसके अंदर आपकी जितनी कोरोनरी आर्टरीज है, सब कुछ है, उसको क्लीन रखने का काम करता है। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था विटामिन K2-7, कीप योर बोन्स आर हैप्पी, आर्टरीज आर क्लीन, तो हड्डियां मजबूत हो जाएगी, लोहे जैसे हो जाएगी। क्योंकि हम वही बच्चे होते हैं, बचपन में जब साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते हैं तो कभी हड्डी नहीं टूटी, लेकिन बुढ़े होने के बाद हम ही वही लोग हैं, जैसा है बाथरूम में फिसल जाते हैं तो हमारी हड्डी टूट जाती है। क्यों? इसके बीच में हमारा लेक्टोफेरिन के अंदर आयन बॉन्डिंग धीरे धीरे कम होता है, मां ने दिया हुआ कम होता है, इसलिए इंसान को दूसरी तो रूप में दिया गाय, और उसी को प्यूरिफिकेशन करके अलग अलग करके इंसान को जितना जरूरत है उतना लेक्टोफेरिन हमने जरूरत से ज्यादा इसके अंदर दिया है, क्योंकि नेचुरल है। ज्यादा होगा तो मतलब फूड में मिक्स हो जाएगा, कम होगा तो बीमारी हो जाएगी, लेकिन हम तो कम देते नहीं है, इसलिए मतलब है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्टोफेरिन मतलब इम्यूनोग्लोबिन, लेक्टोफेरिन, PRP हमारी, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ? रोग, कोलेस्ट्रॉल तो बहुत सारे बेचते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता पाया, ये कोई नहीं क्लेम कर दिया कि हमारे पास इतना लेक्टोपेरिन है, हमारे पास इतना इम्यूनोग्लोबिन है, इसके हमारे पास इतना PRP है। तो मेरे भाइयों और बहनों, तो डेफिनेटली लेक्टोपेरिन उस तरह से काम करता है। तो लेक्टोपेरिन के बाद हम बात करेंगे
लेप्टिन, इसके ऊपर बात नहीं होती। ये मतलब है ये हार्मोन्स है, मतलब बॉडी को हमारी हाइट के हिसाब से जितना लीन मास मसल चाहिए उतना बढ़ाएगा। जैसा HIV पर्सन है उसके अंदर वेट बढ़ना जरूरी है, डेंगू पर्सन है वेट बढ़ना जरूरी है, उसके अंदर कैंसर पेशेंट है वेट बढ़ना जरूरी है। हमारे अंदर मतलब मैंने जैसी बात करें, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ने नाम सुना हुआ थायराइड, थायराइड का इनबैलेंस हो जाता है तो उसके अंदर वेट बढ़ जाता है। तो वेट मेंटेन करना मतलब जो मतलब मेंटेन करना है, लेप्टिन का ये काम है, हार्मोन्स को मेंटेन करो, वेट को मेंटेन करो, बॉडी के लीन मास अकॉर्डिंग द हाइट एंड बॉडी मैकेनिज्म के हिसाब से। तो लेप्टिन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो जो काम करता है इसका एकमात्र उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, तो HIV है, कैंसर है, डेंगू है, इनके अंदर वेट बढ़ाएगा, इसलिए HIV के अंदर ज्यादा रिजल्ट आते हैं। लेप्टिन वेट बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबिन उसका मतलब सीधी सी बात करें CD3 CD4 CD8 ये जो काउंट है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो उसके अंदर तो ये जो लेप्टिन भी है उसके अंदर मौजूद है। तो ये हुई हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कंटेंट है। लेकिन मां जब है बच्चों को जन्म देती है तो उसकी ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ करीबन आज का बायो इंजीनियरिंग देखा जाएगा तो 29 साल तक होती है, जिसको हम तरुणाई बोलते हैं, हम यंग ब्लड बोलते हैं। जनरली इस बीमारी के अंदर है ना नहीं कि बीमारियां होती है। हाँ, आप दुनिया भर के नशा करोगे कुछ करोगे तो कहां से बचोगे। तो लेकिन जनरली 98% लोगों को मैंने देखा है जो यंग जनरेशन बहुत अच्छा खाना पीना सही रखते हैं उनको भी बीमारी नहीं होती। तो ये क्यों नहीं होती? क्योंकि माँ के पहले दूध से और उसके माँ के पेट के अंदर होता है, तभी उसको ये ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं। मैं ग्रोथ फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है उसकी मैं आपको ध्यान से दूंगा। नर ग्रोथ फैक्टर 1 ml की प्राइस है मेरे भाई और बहनों, मतलब है ना, नर ग्रोथ फैक्टर 1,80,000 रुपए पर 1 ml, 1,80,000 रुपए। हमें कोलेस्ट्रॉल के अंदर ml में नहीं है और इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन बाजार के पास इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर ग्रोथ फैक्टर कौन है? एपिलेप्सी है, ब्रेन की और पैरालाइज की जितनी बीमारियां है उसके लिए नर्व ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। हाँ? मतलब आप है ना इतना नर्व ग्रोथ फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट 1,80,000 है। इपिडर्मल हमारे हार्ट के अंदर है ना वो जो हमारा बहुत है मतलब इंडोथेलियल मसल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी 90,000 रुपए कीमत है, 1 ml की प्राइस है, लिखा है हमने 1 ml है। फाइब्रोग्रोथ तो हमारे बाहुबल हमारा शरीर है वो मेंटेन करने की, मतलब वो है ग्रोथ फैक्टर है। लोग बनते हैं मैं बीमार हो गया, बीमारी के साथ साथ मैं बूढ़ा भी हो गया इसलिए मेरा शरीर वीक हो रहा है। हमारे जो मतलब है ना जो हम शोले डोले जिसको बोलते हैं जिम में जाके शरीर बनाते हैं वो बोलते हैं 60 साल के नहीं वो खराब होता है। लेकिन मैं एक 73 इयर्स की लेडी दिखा देता हूँ, कुछ है ना कैंसर से पीड़ित थी और उसने ना बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल पे रही और उसके साथ साथ हेवी एक्सरसाइज किया और आज के तारीख में 73 इयर्स से अभी 79 इयर्स की हो चुकी है। 73 मतलब इतना साल लगा है, आज है ना हेवी फाइटर है, मतलब उसके आप देखिए 73 इयर्स ओल्ड दैट इज द फाइटर अगेंस्ट द कैंसर। उसने किस तरह से बॉडी क्या क्या खाया, बायोग्राफी बहुत अच्छी है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, आपके लीन मास मसल को बढ़ाता है। ये मायने नहीं रखता है कि आपकी उम्र है, अगर आप यंग हो तो जल्दी रिपेक्ट आएगा। जो हमारा यंग जनरेशन है अगर है ना उसको शोले डोले यानी कि लीन मास मसल बढ़ाना है, आपके बाहुबल बढ़ाना है तो उसके लिए फाइब्रोस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इम्यूनिटी उसके लिए हेवी डोज में लेना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, हमारे घुटनों से लेके हड्डियों से लेके सब कुछ है ना, सब कुछ है ना उसको मेंटेन करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो उसकी भी प्राइस है ना, देखिए मतलब फाइब्रोस ग्रोथ फैक्टर 1,84,800 रुपए है, ट्रांसफॉर्म ग्रोथ फैक्टर 1,12,500 रुपए है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो हमारा डायबिटिक के मतलब है ना हमारा जो हार्मोन्स के लिए काम करता है, ये इंसुलिन जैसा दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी बॉडी का हार्मोन से लेके हमारा मैकेनिज्म है, हमारा ब्रेन फंक्शन है, सब कुछ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2, ये 2 लाख यानी कि 2,87,100 रुपए उसकी प्राइस है। तो ये सभी की कैलकुलेशन करेंगे दैट इज शैलेंद्र शुक्ला जी। तो इसका इम्यूनिट जो कहना बोलते हैं लोग कि महंगा है, तो उसके अंदर जो हम ये नहीं बोलते कि एमसीजी के अंदर मौजूद है इसका कर लो, तो इम्यूनिट की प्राइस है ना के बराबर है। इंसान को गौ माता ने दिया है, वरदान है,
और ये जो है ना सिर्फ धन्वंतरि ने उसको प्यूरिफाई करके दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर है, जो मैंने उसके प्राइस बताए आप लोगों को, तो क्या काम करते हैं, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। मतलब है ना आपका जो मतलब है ना, देखिए आप है ना समझ लीजिएगा, आपको गाड़ी आपने लिया, हमारे शैलेंद्र शुक्ला जी ने बहुत अच्छे गाड़ी में भी आया था, तब मैंने बोला सर ये इंटरनेट से ऑपरेट होती है, उसका MG हेक्टर, बाद में तो साहब ने ये और भी गाड़ी लिया। तो ये मतलब है ना गाड़ी जब नहीं मतलब होती है, उसको लास्ट तक कम से कम 15 साल उसकी लाइफ है, तो हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग करना भेजती है, बराबर है। क्यों करना पड़ती, आगे वाले 10,000 किलोमीटर सही तरह से चले। भैया बॉडी का ये जो शोले डोले हाल चाल है, मतलब है हमारे जो मसल है, बॉडी है, सब कुछ है अच्छा रहने के लिए। पहला पार्ट था रोगों से बचाने के लिए, अभी पार्ट क्या है, जो हमारा लीन मास मसल है, मतलब मैंने पूरी बॉडी अच्छी है, पेट आगे नहीं आना चाहिए, मसल बढ़ना चाहिए, मसल के अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपके बॉडी से 3 गुना वजन उठाने की क्षमता होना चाहिए, आप है ना चलने की क्षमता जो रखते हो उससे है ना कम से कम 5 किलोमीटर बिना सायास, आप है ना सांस बिना रुक के, मतलब सांस बिना फूल के आपको चलना चाहिए। तो ये सभी के लिए हमें ग्रोथ फैक्टर की जरूरत, ये सभी के सभी ग्रोथ फैक्टर आप देख रहे हो इम्यूनिटी कैप्सूल के अंदर, पीछे वाली साइड में देख लीजिएगा, पूरा डिटेल नहीं लिख पाया, लेकिन ये भी इसके अंदर मौजूद है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है जो इसके अंदर ये बहुत डेलिकेट होते हैं, हमने इसलिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और हमने एक प्लान डाला, क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर को माइनस में हम उसको अलग मतलब है कैप्सूल के अंदर ले लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। बहुत कम दुनिया के अंदर फ्रीज ड्राई करते हैं, महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंसान की सेहत के सामने कोई महंगा नहीं है, ध्यान रहे। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर का मैंने बताया शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और है ना लोग बोलेंगे, आपको पहला सवाल आएगा, अरे भैया ये ग्रोथ फैक्टर 1 ml में इंजेक्शन करेंगे तो आपने अब सीधा खून में मिलेगा, सीधा काम करेगा, आपका तो है तो एसिड में जाके उधर लपुचकर हो जाएगा। लेकिन नेचर है भैया, जिस नेचर ने आपको बनाया, उस नेचर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक ऐसा इनहिबिटर रखा जिसका नाम है ट्रिप्सिन, मतलब ये कोटेड करता है, और उसको जो एसिड का हमारा जो जीआई ट्रैक है वहां से लेके डाइजेस्टिव ह्यूमन सिस्टम है वहां लेके जाता है, और ये जो डाइजेस्टिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और मतलब है ना काम में आ जाता है। मतलब जो कैप्सूल आपको खाने के बाद है ना बोलते हैं इसका 80% रिजल्ट है, 25% है, मेडिकल साइंस तो बोलता है 5% से 10% है, लेकिन 100% क्यों है, और इसका हमने मेडिकल मतलब पूरा रेफरेंस भी दिया हुआ है। इसके अंदर ट्रिप्सिन है जो पूरा 100% काम करता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लिया तो भी कोई तकलीफ होगा, कम लिया तो भी तकलीफ होगा, ऐसे ये क्योंकि इसके अंदर ट्रिप्सिन है। दूंगा बहुत सारे इसके ऊपर, आज मैं क्यों सिर्फ ह्यूमन फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर और ट्रिप्सिन के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ मेरे पास फोन आते हैं, सर हमारा डॉक्टर बोलता है जब हम कोई भी दवा मुंह से लेते हैं तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर क्यों करते, क्या करते हैं कि मतलब पेट के अंदर डायलूट हो जाता है। अरे भाई वो बोलते हैं हम तो एंटासिड देते हैं, हम ओमेप्रोजॉल देते हैं, क्योंकि एसिड बढ़ता है उससे। भैया ये तो एसिड को कमी कर देता है, अल्कलाइन करता है ही अल्कलाइन है, लेकिन ट्रिप्सिन उसको प्रोटेक्ट कर देता है और वहां तक पहुंचा जाता है जहां से हमारे जो मतलब है जीआई ट्रैक के अंदर जो वॉल है हमारे, जहां से मिनरल के साथ ये ऑब्जर्व हो जाता है और काम कर देता है। इसलिए मुंह के अंदर से अल्सर और पेट के अंदर से अल्सर को भी ठीक कर देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, कहना ये ट्रिप्सिन इसके अंदर मौजूद है। अभी इसका कैसा यूज करें, सिंपली बात है, लास्ट टाइम मतलब बोला था मैं 45 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि 45 मिनट का क्लास होता है तो अच्छा ध्यान में रहता है। तो बच्चों के लिए देखो, अगर आपके बच्चा है, मैंने पहले कहा ये कैप्सूल वो माँ को खिला दो, अगर है ना प्रेगनेंसी रहने से पहले खिला दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर बंद करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर पहला नहीं खाया है तो डेफिनेटली चौथे महीने में इसको 3-3 कैप्सूल शुरू करो, ताकि आपका बच्चा इधर रहेगा सीधा, बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्दी बच्चा रहेगा, और हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी रहेगी, आपको थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा, ग्रोइंग होगा। जो बच्चे खाना नहीं खाते उसके लिए भी काम करेगा, और जो बच्चों की हाइट है ना बहुत नहीं बढ़ती है, बढ़ेगा। लेकिन कुछ कहेंगे मेरे बच्चे की हाइट मेरे से 1 फुट बढ़ेगी, नो, माता पिता का जो हाइट है
उससे एवरेज हाइट से 3 या 3.5 इंच हाइट ज्यादा बढ़ने के 100% अनुमान है। और उसके लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, उसके लिए जो प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून फैक्टर, वो कैप्सूल इम्यूनिटी के अंदर मौजूद है। इसलिए हाइट बढ़ाने से लेके हेल्दी रहने के लिए काम करता है। उधर से लेके कैप्सूल इम्यूनिटी के फायदे देखिए, बिल्कुल है, हमारी जो माता है, बहन है, बेटियां है, वहां से मतलब शादी करके जाती, फिर एक प्रेग्नेंट हो जाती, बच्चा देती, फिर है ना मोनोपॉज आता है तो तड़चड़ापन हो जाता है, फिर है ना एक हेल्दी नानी रहना चाहिए, इसके लिए इम्यूनिटी का लेना बहुत अनिवार्य है। फिर बच्चे से लेके हम जैसे बुढ़े लोग हो जाते हैं, केस जाए बाल जाएंगे चलेगा, लेकिन हमारा जो बाहुबल है वो टिकना चाहिए। और बिल्कुल हमारे चेहरे के ऊपर है ना एक भी रिंकल नहीं आना चाहिए। ये कमाल है इम्यूनिटी का, ये बहुत मायने रखता है। तो इम्यूनिटी मतलब है ना बिल्कुल है ना आपका एजिंग को स्टॉप करता है। मैं ये नहीं कहूंगा एज इज द कैलेंडर, ध्यान में रखेगा, एज इज द मतलब कैलेंडर है, एजिंग इज द कैलेंडर। उम्र आपकी, ऐसा ना हो कि डॉक्टर बोलेगा आपकी उम्र 55 है और बायोलॉजिकल उम्र आपकी 65 है। तो बायोलॉजिकल उम्र कम करने के लिए आपको इम्यूनिटी है, ओमेगा रिच है, डिटॉक्सिफाई ये खाना पड़ेगा, क्योंकि आप है ना टॉक्सिन धीरे धीरे कम करोगे तो आपकी बीमारी भी कम होगी, सब कुछ बंद हो जाए। तो आपका बच्चों से लेके बूढ़े तक किस तरह से काम करता है, हमारी बेटी से लेके बुजुर्ग, हमारी नानी तक कैसा काम करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सभी सिस्टम को काम करता है। कैसा करता है, हमारे जितने भी हमारे देखिए जितने भी सिस्टम्स है, ये सभी सिस्टम को ठीक करने के लिए इम्यूनिटी का काम होता है। हमारी बेटियों की बात करें, मतलब है ना बिल्कुल ग्रोइंग से लेके उसका है ना मतलब है ना जब है ना एजिंग होता है, सब कुछ होता है, अच्छा सौंदर्य सब कुछ प्रदान करता है, फिर वो शादी हो जाती है, माँ बन जाती है, माँ के बाद मोनोपॉज आता है, फिर नानी, ये पूरा साइकिल को सही तरह से रखने के लिए हमें इम्यूनिटी की जरूरत है। उसके बाद है ना हम बात करेंगे, डेफिनेटली मैं हमेशा रेसलर की बात करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये जितने भी रेसलर्स है ना, उनको सही तरह से रहने के लिए, हमें स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ। डेली लाइफ मतलब डे जब तक जिंदा है ना तब तक है ना डेली ना आप है ना 5 कैप्सूल इम्यूनिटी खाओ और सुबह की दौड़ लगाना शुरू करो। पहला कितना दौड़ लगा तो कितना आपको सांस फूलती है, कौन से टाइम पे फूलती है, कितना स्पीड पे फूलती है, लिख के रखेगा। सिर्फ 15 दिन बाद देख लीजिएगा कितना ये काम करेगा, आपका इम्यूनिटी करेगा। तो आपको जिम में काम करना है, मतलब बहुत कुछ करना है, खेल करना है, उसके लिए बहुत, इसलिए और ध्यान रहे ये लीन मास बढ़ेगा, लेकिन ये डोपामाइन में नहीं आता है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसके अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज है, सब कुछ। डोपामाइन टेस्ट जो मतलब ओलंपिक स्टूडेंट को आती है, बहुत सारे पेपर उसके ऊपर है। कोई बैक्टीरिया फंगस, मैंने बहुत बड़ी बात की थी इसके ऊपर, बहुत लंबी बात की है, ये बैक्टीरिया है, फंगस है, सब उसको निकाल देता है, लेकिन जो हमारे ड्रग लेते हैं ना उसका रेजिस्टेंस कम कर ले, ध्यान रहे। जो हमने ड्रग लेते हैं ना उसका भी रेजिस्टेंस, जैसा किसी ने बोला मुझे ये ड्रग का रेजिस्टेंस है, ये ड्रग मुझे नहीं चलता है, डॉक्टर बोलता है ये ले लो, ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मैं आपको बोलना भूल गया, 60 रुपीज के अंदर मिनिमम बेस प्राइस, इसके अंदर सिर्फ 50 mg लेक्टोफेरिन है। और ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन बहुत बड़ा ड्रग है, एलोपैथी दुनिया भर की लिखती है, एलोपैथी के लोग बहुत बार लेते, तो इलेक्ट्रो, तो कहना ये इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को, फंगस को खत्म ही कर देता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ये हमेशा के लिए अच्छा है। फिर है ना जैसा टीबी है, मतलब कहाँ का यूज करेंगे, हर बीमारी के लिए आप यूज कर सकते हैं। सोरोसिस से मतलब स्किन से करें, बैक्टीरिया से करें, फंगस के करें, इन्फ्लुएंजा के लिए करें, एलर्जी के लिए करें, कहीं ना कहीं आपने डेफिनेटली आया। देखिए ये बात है 2009 की है। स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। स्वाइन फ्लू में धनवंतरी ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। धनवंतरी ने स्वाइन फ्लू के दौरान है ना बहुत सारे लोगों को दिया था, बहुत सारे चैनल में कवर किया था। ये पुराना बॉटल इसलिए उसमें रखा है, वो टाइम पे ये पैकिंग था। अभी की बात करें, ये हमने ना पुणे में बहुत सारे पुलिस कर्मचारियों को दिया था, 40,000 पुलिस कर्मचारियों को दिया था। पुणे के अंदर ना के बराबर डेथ रही, बहुत सारे न्यूज चैनल ने आपको इसको कवर किया था। तो ये इम्यूनिटी वो टाइम का है, मतलब जब पुलिस वाले को दिया, और पहले वाला जो था इम्यूनिटी पैकिंग था, उसके अंदर ना फ्रिज डाइस सिस्टम से अलग किया। उसके अंदर हम सब ये मैनेजमेंट के अंदर आप लोग देखेंगे, आज के रहे में मोदी साहब के बहुत बड़े प्यारे पीए पुणे के कलेक्टर रह चुके, मतलब लास्ट का फोटो है वो है, ऊपर है शरद पवार साहब के साथ, उन्होंने भी अपना देखिए सामने देखिए बॉटल है, और हमने घी दिया था कैंसर में, उसको काफी हद तक यूज हुआ था।
हमारे मित्र ग्रामीण एसपी है आदि, मतलब है ना, आदिश है, पाटिल सर है, मैं हूँ, शशि है, और पुणे कमिश्नर है, वहां भी हम सब लोग हैं। कहना यही है कि पुलिस कर्मचारियों को सबसे ज्यादा कोरोना के संपर्क में थे, उनको काफी हेल्प हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम पे मास्क कोई उतारना नहीं चाहता था, लेकिन हमने मास्क पहना, मुझे पहले से पसंद नहीं था और मैं पहनना भी पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास है ना रामबाण है, इम्यूनिच है, उसका सब कुछ ये कर सकता है। उसके बाद है ना कोरोना में क्या काम कर सकता है, इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी आया था, आप लोगों के पास पहुंचा भी है। तो कितना खाना चाहिए, अगर जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, बीमार है, एक्यूट कंडीशन है, बहुत खराब है, 4 कैप्सूल 4 टाइम ले सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखे खाली पेट खाना है, हमेशा ध्यान रखे ये खाली पेट ही खाना है। अगर एक्यूट लगता है सर का नेट रमन कनेक्शन वो रमन हुआ जी, है, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है सर को। सर के उधर नेटवर्क कनेक्ट। उसके बाद है ना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नो इंडिकेशन। भैया हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे साथ सिर्फ सालगी है, दोस्ती है सभी के साथ, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सबके साथ हम कंफर्टेबल है। कोई भी हम सबको संभाल लेते हैं या हम समा जाते हैं, हमें कोई किसी से दुरास नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात उसके अंदर मौजूद है, कोई का ड्रग का इंट्रैक्शन नहीं है। ये हमने बात की थी पहला ही। अभी मैं बोलना चाहता हूं, आप कहाँ रहना चाहते हो? ट्रेडिशनल का हमारा जो मतलब है, मैं नहीं कहूंगा चूल्हे पर खाना बनाओ, लेकिन वो टाइम पे हेल्थ थी, वो इम्यूनिटी थी, या बर्गर खा के वापस वहां जाना चाहते हो? तो प्रोसेस फूड से दूर रहिए, कैप्सूल इम्यूनिटी को खाते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली आप लोगों का बहुत संयम है। कैप्सूल इम्यूनिच आज हमने इंफॉर्मेशन दी, मैंने कोशिश की थी कि 45 मिनट में खत्म करने की, लेकिन थोड़ा सा टाइम हुआ दोस्तों। लेकिन हम आगे भी ऐसे बातें करते रहेंगे, बहुत सारे लोगों को मतलब प्रोडक्ट के लिए मैं बातें करते रहूंगा। बाकी आपके मास्टर्स है, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, सुपर एग्जीक्यूटिव शैलेंद्र शुक्ला जी, फिर रमन्ना, फिर हमारे दूसरे शुक्ला जी, संजय चौधरी जी, सभी ये सभी के देखरेख में आप चल रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट शशि आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है, सभी चीजें आपको बता रहा है, पाटिल सर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, सभी चीजें। तो कहना यही है, मेरा काम है प्रोडक्ट अच्छा अच्छा बनाना, आप लोगों तक पहुंचाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कुछ चेंज होते रहता है, दुनिया चेंज के पीछे भागती है, हम भी दुनिया के साथ चल रहे हैं। तो कैप्सूल इम्यूनिच हमने तो बनाया, लेकिन आप लोगों का बड़ा योगदान है। मतलब आपके माध्यम से, एक तो डॉक्टर माध्यम होता है, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर माध्यम है, डॉक्टर तो एक बात भी नहीं बोलता है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा शुक्रगुजार हूं, वो बोलता है, समझाता है, अपने उसका कॉन्फिडेंस बोलता है। एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरा बोलेगा हमारा, कि ये कहना एमडी डॉक्टर के सामने में बैठ के उसकी ताकत, मतलब वो है, आप लोगों ने दिया हुआ प्यार है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, तो वो बोलता है। और डॉक्टर बोलता है यार ये मेरे से भी बड़ा है, इतना साइंटिफिक बोलता है। बाद में जब बोलता है इसके अंदर पबमेड में, लांसेट में ढूंढो भैया इसके रेफरेंस है, तो भी है। जब वो थक जाता है, एक फोन लगा के मुझे देता है, तो बोलता है डॉक्टर ऐसा कैसा ट्रेनिंग दिया, हम एमबीबीएस में नहीं कर पाए। सर ये ना डेडिकेशन है, मतलब है ना दीवानगी है, ये सब कुछ करता है, पढ़ता है, उसका एक ही ध्यास है, मैं लोगों को भला करो और भले के साथ मेरा भला हो जाए। वो 2 पैसा मिलता है तो कौन सी बुराई है, क्योंकि भैया दान तो सत्पात्र देना चाहिए। चाहे हम जिसको दान देते हैं गलत मतलब हाथों में जाया जाएगा तो कोई मतलब नहीं। तो आप लोग बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढते हैं, उनके थ्रू दुनिया को हेल्प देते हैं, दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं। तो आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रमन जी, शुक्ला जी, सभी को नमस्कार, थैंक यू। जी सर, आज आपका बहुत बढ़िया नॉलेज रहा, जितना जबरदस्त पुरानी यादें ताजा हो गई। बहुत पहले आपके लेक्चर मैंने सुने थे, वो आपकी ट्रेनिंग के दम पे हम लोगों ने इम्यूरिच के बारे में बताना शुरू किया। और केवल इम्यूरिच की मार्केटिंग करके बहुत सारा पैसा भी कमाया जा सकता है। मैं केवल इम्यूरिच पे बात करूं तो कंपनी 300 रुपए सिर्फ हमें एमआरपी डीपी गैप भी दे देती है। और उसके साथ साथ हम 3 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें 900 का गिफ्ट मिल जाता है। तो एक प्रोडक्ट पर 300 का वो प्रॉफिट दे देती है, यानी 600 रुपए हो गए। और पहले दिन का जुड़ा बंदा 120 रुपए बीवी से कमीशन भी पा जाता है, यानी 720। पहले दिन वाला बंदा 720 रुपए कमा सकता है
अभी मैंने 6 मंथ का ऑफर ऐड नहीं किया, लेकिन सर अगर पर डे एक प्रोडक्ट बेचा जाए तो 22,000 रुपए तक हम कमा सकते हैं। पर डे 2 प्रोडक्ट अगर बेचना शुरू करें तो 44,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगर महीने में 100 प्रोडक्ट हम बेचें तो करीब 75,000 तक, क्योंकि रैंक हमारी बढ़ जाएगी, 75,000 तक कमा सकते हैं। अगर कोई बंदा 1,000 प्रोडक्ट बेचने का टारगेट रखे और डेली एक बेचे तो 2 साल 10 महीने में 1,000 प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। तो सर 7.5 लाख रुपए उसको कमीशन मिलता है। यदि कोई डॉक्टर है अगर 14,000 प्रोडक्ट बेचने का टारगेट लेता है, महीने में 100 प्रोडक्ट अगर बेचता है तो 10 साल में 12,000 यानी अब बिक जाते हैं 10-11 साल में, तो सर वो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। सिर्फ कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अभी आप ग्रोथ फैक्टर की बात कर रहे हैं, मैं भी एक ग्रोथ फैक्टर की बात करूंगा कि ये एंटी एजिंग है, धरती का सुपर एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग क्यों है? इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर है वो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस करता है। एंजियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है कि हमारी नई रक्त वाहिनियां क्रिएट होना। जब बिल्कुल। नई रक्त वाहिनी क्रिएट होती है तो हमारे हर कोशिका तक ब्लड पहुंचाने में उन रक्त वाहिनियों के द्वारा जाता है और हमारी हर कोशिका को फूड मिलता है और हम जवान बने रहते हैं। जैसे कि कोई उंगली हमारी ब्लेड से कट जाए तो हम देखते हैं 2-3 दिन के अंदर अपने आप जुड़ गई। क्यों? क्योंकि नई रक्त वाहिनियां बनी और तुरंत वो जुड़ गई। जब हम बहुत अच्छी एज बात में शुक्ला जी। बढ़ते प्रोसेस के कारण, एज जब बढ़ती है तो हमारी रक्त वाहिनियां बनने का प्रोसेस स्लो होता है। हमारी बॉडी में एपिथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर की कमी आती है और हमारे अंदर रक्त वाहिनियां नहीं बन पाती हैं, तो हमारे कोशिकाओं तक फूड नहीं पहुंचता। तब हमारी त्वचा में सिकुड़न आना शुरू होती है। जब बाहर सिकुड़न आना शुरू होती है तो अंदर ऑर्गन में भी आना सिकुड़न शुरू होती है और हम बुढ़ापा की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं दावा करता हूं जो इम्यूरिच नहीं खा रहा है, अगर कोई 50 साल का है आज से इम्यूरिच खाना शुरू करे तो विद इन 100 डेज के अंदर वो अपने आप के अंदर 40 साल की फीलिंग लाएगा। 40 साल वाला बाहर से स्किन दिखना शुरू हो जाएगा, वो जवान बनना। इम्यूरिच के इतने फायदे हैं बताना नामुमकिन है। बहुत सारे फायदे हम लोग पिछले 12-13 साल से ये सारे फायदे ले रहे हैं। अभी लेप्टिन की बात चल रही थी, बहुत सारे लैक्टोफेरिन, लेप्टिन के अंदर आपके हंगर एंजाइम मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है, आपकी भूख नियंत्रित करने की कैपेसिटी होती है। जैसे ही आप इम्यूरिच खाना शुरू करोगे, अगर आप कम रोटी खाते हो तो बढ़ जाएगी रोटी, खुराक आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप ज्यादा खाते हो तो कम हो जाएगी, यानी दोनों मेंटेन करता है। इम्यूरिच मैजिक है। एक एक चीज पे अगर आप डिस्कस करना शुरू कर दो तो बहुत बड़ी चीज है। और आयुर्वेद में वैसे ही कहा गया है कि वात, कफ, पित्त, अगर तीनों चीजें आपकी संतुलित हैं तो आप निरोगी हो। अभी आप एक सर श्लोक की बात कर रहे थे, क्षीर तत्काल सुताया धन पीयूष उच्चते वृषणा वमला बल वर्धना गुरुवा शेषमला हृदया वात पित्त विनाशिनी। आप सोचिए, इम्यूरिच वो चीज है, इम्यूरिच को समझने की जरूरत है। 1 दिन का बच्चा भी ले सकता है। 1 दिन की तो बात छोड़ दो, 1 घंटे का बच्चा, उसे कैप्सूल नहीं देना है, उसे कैप्सूल का पाउडर देना है। यानी ये माँ का दूध ही है, बस निकाला गाय से है। जो माँ के दूध से मिसमैच कंटेंट हो रहे थे वो हमने हैवी मेटल उसका नाम दिया और उनको बाहर कर दिया। यानी ये प्योर माँ के दूध के जो 89 घटक हैं वो इम्यूरिच के अंदर मौजूद हैं। तो आज खराटे सर की ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू में, क्योंकि यूपी में सर कार से, अपनी फॉर्च्यूनर से, अपनी इनोवा से आते थे, हम लोगों को अकेले बैठा बैठा के सिखाते थे। तो वो ट्रेनिंग हम लोगों के पास है कि आज सर कोई डॉक्टर भी बैठता है ना तो हम लोग उनके सामने भी डिस्कस जब करना शुरू कर देते हैं एक एक कंटेंट की, तो बहुत चीजें। आज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की बात की जाए तो हीलिंग के मामले में ब्रह्मास्त्र है इम्यूरिच। अगर किसी के जख्म है, नासूर है, चाहे 10 साल पुराना हो, शुगर पेशेंट के गैंग्रीन है या कोई जख्म हो गया, हीलिंग नहीं हो पा रही, क्या हो रहा है वहां ब्लड वेसल, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है, जैसे इम्यूरिच देना शुरू करते हो फर्क आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं सर। आज आपका लेक्चर था, बहुत शानदार रहा और मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई। रमन जी आगे प्रोसेस करें। शुक्ला जी, थैंक शुक्ला यू जी, सर, मुझे थैंक कुछ यू। बोलना है। रमन जी, एक ही मिनट है। रमन जी, बिल्कुल सर, बोलिए। एक मिनट। शुक्ला जी, मैं आज धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? क्योंकि आपने देयर इज एंजियोजेनेसिस समझाया।
शुक्ला जी, मुझे गर्व है, मेरा एक स्टूडेंट है ना। मुझे आज सही में मैं दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि आपने लेफ्टिन से लेके किस तरह से बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा समझाया। अगर ऐसे 100 शुक्ला जी फील्ड में गए तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। देखिए, आपने बोला कि क्योंकि इन जो फाइबर लॉस ग्रोथ फैक्टर से लेके लेफ्टिन से लेके इतना नॉलेज अपने सर, यही नॉलेज मैं आज धन्य हो गया। मेरा एक चेला, मेरा एक स्टूडेंट मेरा इस तरह से बात करता है। गुरु को क्या चाहिए साहब, मतलब यही शिक्षा दुगना हो, बाहर चला जाए, इससे यही रहा तो बिलीव मी, हम है ना राज करेंगे दुनिया के ऊपर, लोगों के दिलों के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। शुक्ला जी, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं आपके ना कम से कम 1000 डुप्लीकेट हो। थैंक यू वेरी मच। रमन जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में आज की नॉलेज बेहतरीन थी। और जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं कि शुक्ला जी ने जो सर से नॉलेज ली थी वो कितनी बेहतरीन तरीके से हम सबको डिस्क्राइब करी। तो सर से लाइव मिलने का भी मौका है हमारे पास दोस्तों। सभी लोग 18, 19, 20 अगस्त की अपनी रिजर्वेशन पूना के लिए करा रहे हैं। अभी आप जूम पे सर से मिलते रहेंगे, उसके बाद 18, 19, 20 को सर से हम डायरेक्ट लाइव मिल सकते हैं वहां पे। तो ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे। इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे हम इसको विश्राम देते हैं। फिर जल्द मिलेंगे अगली जूम मीटिंग में। 14, 15, 16 भी टेंटेटिव डेट गोवा की आई है, लेकिन अभी कंफर्मेशन होटल का नहीं आया है। तो जैसे ही कंफर्मेशन आता है हम लोग अनाउंसमेंट इसका भी कर देंगे। और एक गोवा के बाद लखनऊ में भी ऐतिहासिक प्रोग्राम होने की तैयारी चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप मीटिंग समापन की घोषणा करें। बिल्कुल दोस्तों, यहीं पे इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए मीटिंग का यहाँ पे हम दी एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। और शुरुआत करें 18, 19, 20 के रिजर्वेशन से। आज ही करके अपना नाम जल्द से जल्द अपने अपलाइन को भेजें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।